कराची में एमेजिना रोड पर गुल प्लाजा में लगने वाली आग से जहां बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। एक फायर फाइटर भी आग में जहां बहक हो गया। 13 घंटे से जायद वक्त गुजरने के बाद भी काबू न पाया जा सका। शहर भर से तलब फायर टेंडर्स आग बुझाने के लिए पानी और फोम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर की तमाम दुकानें जल गईं। मुतादिद अफराद के फंसे होने की इत्तलात हैं। गैस लीकेज के बायस इमारत में धमाके भी हुए। आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी जो देखते ही देखते तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां टूटने से 2 अफराद गिरकर जख्मी हो गए। आग हफ्ते की रात 10:15 बजे के करीब लगी। शॉपिंग प्लाजा में 1200 से ज्यादा दुकानें हैं। आग की वजह से गुल प्लाजा की इमारत इंतहाई कमज़ोर हो गई। इमारत के सामने और पीछे से 3 हिस्से गिर गए। इमारत के पिलर्स भी कमज़ोर पड़ गए। तर्जुमान रेस्क्यू का कहना है कि इमारत इंतहाई पुरानी होने के बायस गिरने का खदशा है। मुतादिद दरारें पड़ गईं। आतिशगीर सामान के बायस आग की शिद्दत में इजाफा हुआ। इमारत में कितने लोग हैं तादाद बताना मुश्किल। कोई पुरसान हाल नहीं है। मैं यारों मददगार है आसमान के नीचे के, अल्लाह पाक हिफाजत करे। माल तो गया, माल का नहीं है, जानों को तो बचाए। कोई ऐसी चीज़ हो। कितने दुकानदार हैं जो आपको लगता है कि इसे अंदर फंसे में होंगे? अभी तो 80 से 100 के करीब कितला है। कस्टमर सारे निकल गए, वो नहीं है। चेक किया था, अरबों रुपए का सामान। 1200 दुकानें कितनी होंगी? 1200 दुकानें। 1200 दुकानें। रब्ता नहीं किया। सिर्फ जो है वो गवर्नर साहब आए थे, इनके साथ वो अरशद वोहरा भी थे। ठीक है, फिर DC आया हुआ था। बस DIG और इंस्पेक्टर वगैरह ऐसे कॉल्स धड़ाधड़ आ रही हैं। इमारत में 80 से 100 के करीब अफराद के फंसे होने की इत्तलात है। सदर गुल प्लाजा ताजिर एसोसिएशन तनवीर पास्ता की रात गए GO न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा इमारत से तमाम कस्टमर निकल चुके हैं। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची किसी ने राबता नहीं किया। इमारत में 1200 दुकानें हैं। अरबों रुपए का नुकसान हुआ। आग मसनूई फूलों की दुकान पर लगी थी जो फैलती चली गई। हम जब नीचे ऑफिस पे बैठे हुए थे, पता चला ग्राउंड फ्लोर पे एक शॉप पे आग लगी है, फ्लावर की शॉप। हम लोग भागे नीचे से, सिलेंडर लेके बॉल्स डाली, सिलेंडर डाला, शुरू किया। फायर फाइटिंग कॉल की मैंने फ़ौरन के इलेक्ट्रिक को कॉल की। सिर्फ KE की तरफ से ताउन हुआ कि विदिन 5 to 7 मिनट के अंदर शट डाउन। फ्लावर की शॉप पे आग लगी थी? फ्लावर की शॉप 5 से 7 मिनट में शट डाउन KE का पूरा हमने कर। जो आर्टिफिशियल फ्लावर की शॉप? जी, आर्टिफिशियल फ्लावर की जो शॉप थी इसमें लगी। बुझाने की बहुत कोशिश की। जब उसको सिलेंडर मारा, बॉल्स लगाई, तो वो आग एमेजिना वाली शॉप्स की तरफ फैलती गई ऊपर से। को कब पता चला? मुझे 9 बजे पता चला। बेटा चर्च जा रहा था तो इसको ऐसी दुनिया इकट्ठी हुई। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मसला हुआ, तेरे को नहीं पता। इसने बोला अम्मा जल्दी आ जा, चर्चल नहीं मिल रहा। मेरा जवान बच्चा आ जाए, आज हम सब दुआ कर रहे हैं, आ जाएगा। उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा। मेरा जवान बच्चा पता नहीं चल रहा है। कौन लापता है? बेनो ही मेरा, इसका शोर है। किस चीज़ की दुकान है इनकी? गुल प्लाजा में आग के बायस मुतादिद अफराद अब तक लापता। घर वाले मुख्तलिफ अस्पतालों में अपने प्यारों की तलाश में मसरूफ। एक ज़ाइफा भी अपने बेटे का पता ना चलने पर बेकरार। GO न्यूज़ से बात करते हुए रो पड़ी। मुतासरा खानदानों का कहना है कि रात तक राब्ता था, अब फ़ोन बंद है। सिविल हॉस्पिटल के बिजनेस सेंटर बर्न सेंटर के बाहर मुतासरा अफराद के अहल खाना की बड़ी तादाद मौजूद। इस वक्त ये आग का मामला हुआ, वो ग्राउंड फ्लोर पर आग लग चुकी थी। जैसे ही हमने अड़ा उड़ी में सारा माल वगैरह दुकान में फेंक के ताले वगैरह लगाए तो शट डाउन हो गया। बिल्कुल लाइटें बंद हो गई गुल प्लाजा की। गुल प्लाजा के अंदर एक मस्जिद है, नूरानी मस्जिद। गेट जो है गिलेर लगा हुआ है लोहे का, उसको तोड़ के सारी आवाम मस्जिद से भागी है बाहर। नीचे एक दुकान है, वहाँ पर आग लग गई थी, तो उसकी वजह से ये पूरा ग्राउंड घुमा दिया है। तकरीबन अरबों रुपए का नुकसान हो गया लोगों का। हमारा माल ये पड़ा हुआ है, हमारी दुकान जल गई सारी। गुल प्लाजा से निकलने वाले एक शख्स ने बताया कि ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद मस्जिद का दरवाजा तोड़कर बाहर निकले। दुकान का मालिक प्लाजा से नहीं निकल सका। एक और मुतासरा शख्स ने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी के बायस सांस लेना दुश्वार था। मुतादिद लोग बेहोश हुए। कुछ लोग बराबर वाली इमारत पर छलांग लगाकर नीचे उतरे। अब ऊपर से ये रिम्पा प्लाजा नहीं है, बराबर में हम लोगों ने फिर इधर छलांग मारी। इधर जब छलांग मारी तो फिर इधर से रैंप पे नीचे हम लोग उतरे।
एक चीज़ जहन में आती है कि ज़मीन के साथ लेट के जो है ना उसमें आप सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब आराम से आप जा सकते हैं, कुछ दिखाई देगा, ऑक्सीजन ले सकते हैं, बस इसी तरीके से आराम से निकलें। लेकिन टाइम का पता नहीं चला, मुख्तसर टाइम के अंदर पूरे फ्लोर में आग फैल गई है। वज़ीर आज़म का कराची में गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े पर इज़हार अफसोस। एक बयान में वज़ीर आज़म का कहना था कि लोगों के जानो माल की हिफाजत के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएँ, मुतासरा ताजिरों और दीगर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म की ज़ख्मियों को तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत और जल्द अज जल्द सेहतयाबी की दुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के वाक़े का नोटिस ले लिया। कमिश्नर कराची को वाक़े की फौरी इंक्वायरी की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का फायर सेफ्टी कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करवाने और शहर की कमर्शियल इमारतों में फायर सेफ्टी ऑडिट फौरी तौर पर करवाने की हिदायत। तर्जुमान सिंध हुकूमत की गुल प्लाजा के ताजरों के नुकसानात का अजाला करने की यकीन दहानी। कहा कि सिंध हुकूमत ने सानेहा बोल्टन मार्केट, कोऑपरेटिव मार्केट और अर्शी मॉल के मुतासरीन की भी मदद की थी। मसरूफ़ तरीन शाहरा एमएजना रोड पर रात गए जो मसाइल थे उन्हें दूर कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गुल प्लाजा में आग लगने से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। जहाँ बहक अफराद के अहल से इजहार ताज़ियत। गवर्नर सिंध की मुतासरा ताजरों और दुकानदारों के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। रात गुल प्लाजा पहुंचे और इमदादी कामों का जायजा लिया। COO वाटर कॉरपोरेशन असदुल्ला खान ने कहा कि कराची में तामीराती काम के बायस वाटर टैंकर ताख़ीर से पहुंचे। टैंकर गुरु मंदिर पर ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। 3 वाटर हाइड्रेंट के जरिए पानी की फराहमी मुमकिन बनाई गई। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कहा है कि इमारतों में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं जिससे शहरी महफूज रह सकें। 1.5 साल में आग लगने के 2500 से ज़ायद छोटे बड़े वाक़यात हुए। कमेटियां बनती हैं लेकिन काम नहीं होता। बनू में सर्कुलर रोड पर निजी कंपनी के कैंप पर नामालूम अफराद का हमला। पुलिस के मुताबिक 20 से 25 नामालूम अफराद गुज़श्ता रात कैंप में दाखिल हुए थे। कैंप में मौजूद कंस्ट्रक्शन की तमाम मशीनरी जला दी। इलाके को घेरे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई। पाकिस्तान सुपर लीग में प्लेयर्स ऑक्शन मुतारिफ कराने का फैसला। 5 पुरानी फ्रेंचाइजीज के 4 प्लेयर्स का रिटेंशन पर इत्तेफाक। इन्हीं में एक ब्रांड एम्बेसडर होगा। नई फ्रेंचाइजीज का 0 रिटेंशन पर जोर। PSL गवर्निंग काउंसिल की वर्किंग कमेटी के रात गए होने वाले इजलास में फैसले। PSL के ऑक्शन और रिटेंशन का फॉर्मूला चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को भिजवाया जाएगा। उनकी मंजूरी के बाद 1-2 रोज में बाकायदा ऐलान होगा। PSL 11 के मैचेस में इमर्जिंग कैटेगरी के खिलाड़ी को फाइनल 11 में शामिल करना लाजमी नहीं होगा। PSL 11 का प्लेयर्स ड्राफ्ट फरवरी के पहले हफ्ते में होने का इम्कान। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज होम टीम जिम्बाब्वे और इंग्लैंड की टीमें हरारे में मद्दे मुकाबले। न्यूजीलैंड का मुकाबला अमेरिका से होगा जबकि अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमें आमने सामने होंगी। मेगा इवेंट के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर और डिजिटल प्लेटफॉर्म माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में। शदीद धुंध के बायस हद निगाह कम होने पर मुख्तलिफ शहरों में मोटरवेज बंद रहीं। अफवाज पाकिस्तान की बदलते जंगी तकाज़ों से हम आहंग मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की मशकें। फ़ज़ाई, ज़मीनी और साइबर ऑपरेशंस का मरबूत अंदाज में इस्तेमाल। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को मुश्तरका हिकमत अमली के तहत दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। फ़ज़ाई, दूर तक मार करने वाले हथियारों और कसीरुल मकासद ड्रोन्स के हम आहंग इस्तेमाल से दुश्मन की नकलो हरकत नामुमकिन बना दी जाती है। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के तहत तबाहकुन बमबारी, साइबर और इंफॉर्मेशन ऑपरेशन से दुश्मन की फैसला साजी की सलाहियत मफलूज की जाती है। जंगी मशकें अफवाज पाकिस्तान की मल्टी डोमेन ऑपरेशन की मनसूबाबंदी का वाज़ेह सबूत हैं। ये जंगी मशकें वाज़ेह सबूत हैं कि अफवाज पाकिस्तान इनके मौसर अमली नफाज का मुकम्मल सलाहियत रखती हैं। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में हैंडशेक न करने के तनाज़े के बाद भारतीय टीम ने बांग्लादेशी टीम से मैच के आखिर में हाथ मिला लिया। बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को भारतीय इंतहा पसंदों के दबाव में आकर IPL से बाहर करने के बाद से दोनों बोर्ड्स के दरमियान कशीदगी है।
बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने से इनकार कर चुका है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में हफ्ते को होने वाले मैच के टॉस से कबल दोनों कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया। ICC इवेंट में पहली बार हैंडशेक न होने का वाक़या पेश आया, लेकिन मैच के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ एक दूसरे से मिले और हाथ भी मिलाया। मैच में भारत ने डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 18 रन से फतह हासिल कर ली। ICC T20 वर्ल्ड कप के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल प्लेटफॉर्म माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ICC को वाज़ेह पैगाम, T20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेशी टीम भारत नहीं जाएगी। बांग्लादेश के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर कराए जाएं। BCB एलामिये में ICC वफ़द के साथ बांग्लादेशी हुकूमत की हिदायत और सिक्योरिटी खदशात को भी शेयर किया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि ICC के साथ तमाम गुफ्तगू तामीरी, खुशगवार और पेशावराना माहौल में हुई। लॉजिस्टिक मामलात को देखते हुए बांग्लादेश को किसी दूसरे ग्रुप में मुंतकिल करने के इम्कान पर भी बात हुई। ICC वफ़द में जनरल मैनेजर इवेंट्स एंड कॉरपोरेट कंपनी केशंस गोरू सक्सेना और जनरल मैनेजर इंटीग्रेटेड यूनिट एंड्रियो एफरग्रियो शामिल थे। ताख़ीर से मिलने के बायस इजलास में ऑनलाइन शरीक हुए। मीटिंग में BBC के सदर अमीनुल इस्लाम और नायब सदर शिकावत हुसैन समेत बोर्ड ओहदेदारान शरीक। BCB और ICC का मामले पर मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखने पर इत्तफाक। लाहौर के इलाके काहना में हाउसिंग कॉलोनी के एक घर से कई रोज़ पुरानी 3 लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक लाशें बाप और उसके 2 बेटों की हैं। घर से बदबू फैलने पर पुलिस को आगाह किया गया। फॉरेंसिक टीमों ने घर से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। लाशें डेड हाउस मुंतकिल कर दी गई। खुशाब के इलाके जोड़ा कला में बड़ी बहन ने शौहर से ताल्लुक के इल्जाम में फायरिंग करके छोटी बहन को कत्ल कर दिया। लाश हॉस्पिटल मुंतकिल, मुलजिमा की तलाश जारी। कमालिया की बस्ती पीरा में मुबैना तौर पर शादी से इनकार पर लड़की को कत्ल कर दिया गया। मुकदमा दर्ज। मकतूला के वालिद ने पुलिस को बयान में कहा है कि हमसाये ने बेटी का रिश्ता मांगा था। इनकार पर लड़के ने हफ्ते की सुबह लड़की को अगवा किया और फिर कत्ल करके लाश खेत में फेंक दी। पुलिस तहकीकात और नामजद मुलजिम की तलाश जारी है। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने ईरान में हुए हालिया फसादात का जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल को ठहरा दिया। उनका कहना है कि ईरान में गैर मामूली पुरतशद्दुद और शफ़ाफ़ खेल जारी है। खरीदा हुआ और जानिबदार मेन स्ट्रीम अमरीकी मीडिया बताता है कि ईरानी हुकूमत ने मईशत पर कंट्रोल खो दिया। ये नहीं बताया जाता कि दरअसल ईरानी मईशत को तबाह करने वाला ही अमेरिका है। हमेशा की तरह आवाम से झूठ बोला जाता है कि ईरानी हुकूमत अपने आवाम पर जुल्म कर रही है। मारूफ अमरीकी प्रोफेसर ने मज़ीद कहा कि अमेरिका और इसराइल का असल मकसद ये है कि ईरानी आवाम की ज़िंदगी को जितना मुमकिन हो सके बदतर बनाए। हदफ ईरान में रिजीम चेंज करना है। बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर सेंटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने प्रोफेसर के बयान को सराहते हुए शेयर किया। लिखा कि ईरान के बारे में मगरबी मीडिया इतना कमज़ोर, जाली और ख़रीदा हुआ है कि वो सच बताने से इनकार कर रहा है। जनूबी एशिया में भारत का असर और रसूख बतदरीज कम तरीन दर्जे पर आ गया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि शेख हसीना की हुकूमत के खात्मे और खुद साख्ता जिला वतनी के बाद बांग्लादेश में भारत मुखालिफ जज्बात में इजाफा हुआ है। भारत को बांग्लादेश के अलावा म्यांमार के साथ ताल्लुकात में भी पेचीदगियों का सामना है। तज्ज़ियाकार कहते हैं कि बांग्लादेश अपने दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की जानिब झुकाव इख्तियार कर रहा है। डेनमार्क में शदीद सर्दी के बावजूद हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने ग्रीनलैंड के साथ यकजहती का इजहार किया और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ग्रीनलैंड को ज़म करने की धमकी की शदीद मजम्मत की। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि अमेरिका ग्रीनलैंड की खुद मुख्तारी का एहतराम करे। नवाज शरीफ के नवासे और मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर दुल्हन ब्याह कर घर ले आए। बारात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब, सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी समेत वफाकी और सूबाई वज़रा और मुल्की और गैर मुल्की मेहमान भी बारातियों में शामिल थे।
जुनैद सफदर की शादी में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख रोहेल असगर की पोती शानज़े शेख से हुई है। उनका निकाह चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा रागिब हुसैन नईमी ने पढ़ाया। जुनैद सफदर के वलीमे की तकरीब आज जाती उम्रा फार्म हाउस रायविंड में होगी। जुनैद सफदर की शादी की तकरीबात की वीडियोज़ और तस्वीर भी वायरल हो गई। मीर खलीलुर रहमान सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम लाहौर में सेमिनार। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने सेमिनार से खिताब में कहा कि ख़वातीन की इज़्ज़त महफूज और इन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत पंजाब हिकमत अमली इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ पंजाब में ख़वातीन के फ़ाल किरदार की मिसाल हैं, जो सूबे के हर सेक्टर को मजबूत और महफूज बनाने के लिए कोशा हैं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में ख़वातीन को बिला सूद 15 लाख रुपये कर्ज दिया जा रहा है। बिग बैश लीग में हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग। मेलबर्न स्टार्स की नुमाइंदगी करते हुए पर्थ स्कॉचर्स के खिलाफ 7 गेंदों पर 3 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। हारिस रऊफ ने मुसलसल 7 गेंदों तक सिर्फ 2 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। ताहम मैच में पर्थ स्कॉचर्स ने 6 विकेट से कामयाबी हासिल की। दश्ते तन्हाई में लर्जा है, दश्ते तन्हाई में लर्जा है और पाकिस्तान पे 6 अरब रुपए का कर्जा है। वाह वाह, आओ दिल का हाल तुम्हें सुना दे। वर्ल्ड कप जीते तो क्या वज़ीर आज़म भी बना देंगे? प्यारे यार आप। सवाल सुना बेटा, क्या है? मेरा मुस्तफ़ा भाई से ही सवाल था। तू पूछ ले पहले। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट करना था कि आपके बाल बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। शुक्रिया भाई। तो मेरा सवाल ये था कि आपने कभी कवाल नहीं बने? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है। मेरी एक दफ़ा साहब से बात हुई, कबाल थे वो। हाँ। मैंने कहा आप मुझे अपने बैंड में ले लें। हाँ। तो मैं तबला बहुत अच्छा बजा लेता हूँ। हंसना मना है लेकिन हंसी रोक कर दिखाएं। आज ताबिश हाशमी के मेहमान हैं दौरे हासिल में तंज़ो मिज़ा के 2 मारूफ नाम मुर्तज़ा चौधरी और मुस्तफ़ा चौधरी। दिलचस्प सवालों के पुरमज़ा जवाबात, मेहमानों और मेज़बान की नोकझोंक आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और आज उर्दू अदब के अजीम अफसाना निगार सादत हसन मंटो का यौम वफ़ात। हकीकतों, सच्चाइयों और तल्खियों को बयान करने में कोई रियायत न बरतने वाले, समाज के हर रूप को बेझिझक क़ारीन के सामने लाने वाले मंटो आज भी मद्दाहों के दिलों पर राज करते हैं।